जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने बे फॉर्म खोल के दिखा रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किए थे और 2 दिन बाद मैंने इनको डाउनलोड भी कर लिया था। ये आपके सामने है। अब हम इसका जो तरीक़ेकार है वो अप्लाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाहे आपके बच्चे का पहले से सादा बे फॉर्म बना हुआ है या आप नया बनवाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप से आप घर बैठे तस्वीर वाला बे फॉर्म बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अलिफ से लेकर ये तक मुकम्मल तरीका बताऊंगा, मुकम्मल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अप्लाई करने से लेकर डाउनलोड और वेरिफिकेशन तक मुकम्मल कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने इस ऐप पे रजिस्टर होना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। देन आपने यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर, यहाँ पे आपने पहले अकाउंट बना लेना है। मुल्क पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रखें, अगर आप ओवरसीज हैं तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटर जैज, टेलीनॉर, यूफोन जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो नंबर है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जीमेल लिख लेना है एंड देन आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पासवर्ड आपने क्या लिखना है, आपने ये जो पहली लाइन है इसके अंदर आपने लाजमी एक लफ्ज ऐड करना है। बेहतर तो ये है @ जो ए है इसको आप ऐड कर लें। उसके बाद अपने नाम का पहला हर्फ बड़ा लिख लें और फिर अपना पूरा नाम लिख लें और उसके बाद 11/22 ये कोड लगा लें, ये इजीली आपको याद भी रहेगा। पासवर्ड या जीमेल अगर आपको भूला हुआ है वो भी आप रीसेट कर सकते हैं, अकाउंट पे वीडियो पड़ी हुई है वहां पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे भी वही जाके लगाएं जो आपने लगाना है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड है यस, तो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड लिखें। आईडी कार्ड लिखने के बाद आपके सामने इशू डेट है या डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपने लिखनी है दोनों में से एक सिलेक्ट करके यहाँ पे वो लिख दें। क्लियर होने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको इस ऐप की आगाही कहाँ से मिली है, तो वो आपने यहाँ पे अदर कर लें या जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपके चेहरे की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन होगी। वो आपको मसला आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है कि अकाउंट कैसे बनाना है, वहां से भी देख सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है यूज़र नेम की, ऊपर आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है और नीचे आपने पासवर्ड लिखना है जो आप अकाउंट बनाते वक्त लगाते हैं। फिर लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऑप्शन है CRC बे फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने माई सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपने बहन भाई के बेटों का बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। माई सेल्फ पे जाने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ये थोड़ा सा वेट लेगा। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपने नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल भी आपको 5, 6, 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी ज़्यादा चाहिए 1-2 दिन के अंदर, तो वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करके 500 फ़ीस है उसकी वो दे सकते हैं। नॉर्मल पे 50 रुपये फ़ीस है। हम आगे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो आपके पास जन्म पर्ची होगी, बर्थ सर्टिफिकेट, वो जो होगा वो यहाँ पे डाटा शो हो रहा होगा। फिर आपने यहाँ पे टैप टू एडिट के बटन पे क्लिक कर देना है। पहले बच्चे की जो होगा, ज़रूरी बात ये है कि जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनकी तस्वीर भी लगेगी, उनके फिंगरप्रिंट्स भी लगेंगे। जो 10 साल से कम है उनकी सिर्फ तस्वीर लगेगी। तो ये सीन है। अब हम आ जाते हैं अपने ज़रूरी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पेरेंट्स डिटेल आ जाएगी। ये आपके सामने पेरेंट्स डिटेल है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आपके पास डिसेबिलिटी मजदूरी कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप लिख के अपना बे फॉर्म उसी तरह का बनवा सकते हैं ताकि बाद में आप कोई वजीफ़ा लगवा सकें। उसके बाद नेक्स्ट पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है तस्वीर की। ये आपने तस्वीर लेनी है, कोई बैकग्राउंड अच्छा सा हो, ये वाइट बैकग्राउंड हो, अच्छी रोशनी हो, फिर ये आपकी तस्वीर उतरेगी, अदरवाइज़ आपकी तस्वीर नहीं उतरेगी। क्योंकि बार बार अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अच्छा बैकग्राउंड रखें वाइट, और दिन की रोशनी के अंदर या रात की रोशनी के अंदर आपके पास रोशनी अच्छी हो। अगर आप रात के वक्त उतार रहे हैं तो ये तस्वीर लेने के बाद आप यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को इसको प्लस माइनस करके तस्वीर को मुकम्मल एडजस्ट करने के बाद क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये ओके कर दिया है एंड देन हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने है कि ये तस्वीर अपलोड करने की इजाज़त आपसे मांग रहा है। या आपने पढ़ के इसको टिक करके येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने चले जाना है। उसके बाद हम फिर वापस आ जाते हैं। अब हमने जो पहला बच्चा था वो क्लियर कर दिया है। अब दूसरा जो बच्चा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हमने इसको एडिट करना है।
इसको एडिट करने के बाद जो जो चीज़ें वो हमसे मांगेगा वो हमें देनी है, फिर नेक्स्ट होगा। यहाँ पे अपने बर्थ जो तहसील है वो लिख लेनी है। अगर आपको किसी किस्म का मसला आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई हैं। अब ये दूसरा बच्चा अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो बच्चा है ये 5 साल से छोटी उम्र का है, 3 साल से छोटी उम्र का है। तो उसके लिए हमारे पास जो गैलरी के अंदर फ़ोटो होगी वो हम लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी आपके पास तस्वीर पड़ी है जो आप बेफाम के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वो छोटी सी करके जो बच्चे का चेहरा जिसके अंदर वाज़ा नज़र आए वो आप यहाँ के ईज़िली रख के तो वो लगा सकते हैं। किसी किस्म का मसला आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। उसके बाद इस तस्वीर को अपलोड करने की इजाज़त को हाँ करने के बाद ये दोनों बच्चे क्लियर हो चुके हैं, टिक लग चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों की अटेस्टेशन लगेगी। अटेस्टेशन के अंदर आपके बहन भाई भी कर सकते हैं और आपके जो वालिद और वालदा हैं वो भी, और आपकी वाइफ भी। ये ओके हो गया। वो वेरीफाई बायोमेट्रिक के साथ करते हैं, तो वो यहाँ पे शो तो नहीं होगा बायोमेट्रिक किस तरह करनी है। वो करने के बाद मेरी बात याद रखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद हमने जो बच्चों की जन्म पर्चियाँ हैं वो भी अपलोड करनी होती हैं। तो ये आप देख लें, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अटेस्टेशन यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे यहाँ पे रिव्यू योर डाटा। यहाँ पे हमने तमाम बॉक्स पे अंदर टिकें लगा के इसको ये जो है ये देख लें, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। कोई भी आपने बॉक्स खाली नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आपने जमा कराएं सबमिट के ऑप्शन पे टिक कर देनी है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि हम आपको फ़ीस के लिए मतला कर देंगे, लेकिन अभी भी हमने वो 2 बेफाम जो बच्चों की जमन पर्ची हैं वो अभी भी अपलोड करनी है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद अगर आप जब दोबारा अपनी एप्लीकेशन पे आएंगे, जब उसको देखेंगे, ये मैं आपके सामने अभी अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ये देखें, इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से ये मुझसे मांगेगा कि रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। ये आपके पास जो ये पेज है ये पहले भी आ सकता है और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी आ सकता है। जिस तरह मैंने दोबारा जब इसको लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन पे आया तो देखा, तो ये मुझसे तो वो मांग रहे हैं बच्चों के जो जन्म पर्ची हैं, वो समझ लें बर्थ सर्टिफिकेट है, वो मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने वो दोनों अपलोड करने हैं। अगर मैं यानी कि मेरे पास 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो बेटा बेटी जो भी है उसको अपलोड किया। आपके पास जितने होंगे वो आपने सारे अपलोड करने हैं, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन नहीं अप्रूव होगी। उसके बाद आपके पास जो ब्राउज़र के अंदर ऑप्शन में 2 बच्चों के बेफाम पड़े होंगे, वो आपने एक एक करके या कैप्चर करके तस्वीर उतारनी हो या गैलरी के अंदर हो, तो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। दोनों अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा सबमिट हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये अब ऑप्शन हमारे पास पे नाउ का आ चुका है। अब हमने फ़ीस पे करनी है, वो कैसे करनी है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। आपने जैज़ कैश या ईजी पैसे पे आके ये देखिए, मुझे जो मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे मैसेज भी आ चुका है कि आप अपनी फ़ीस पे करें। अब हम पे नाउ के ऑप्शन पे चले जाते हैं। फ़ीस अदा करते वक्त 25 या 15 रुपये वैसे लोग काट लेते हैं जो जायज़ कैश ईजी पैसे वाले हैं। तो आप ये कीजिएगा कि आप स्कैन करके फ़ीस पे करें, आपके जो 25 से 15 रुपये हैं वो भी बच जाएंगे। यहाँ पे जनरेट लास्ट आईडी पे करें, ये QR कोड आ जाएगा आपके पास। इसको अपने जायज़ कैश या ईजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करके पे करना है। ये मेरे पास सामने जायज़ कैश ओपन है, यहाँ पे स्कैनर जहाँ पे मैंने क्लिक किया है ये आपने करना है। स्कैन हो रहा है, ये जो कोड है अब आपने दूसरे मोबाइल से जो मैं स्कैन करने लगा हूँ वो आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप देखिएगा मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 50 रुपये अदा हो चुके हैं। अगर आप वैसे करते हैं तो आपके 20-25 रुपये इजाफी लगते हैं, तो ये भी थोड़ी सी बचत है। तो इसके बाद ये देख सकते हैं पे नाउ की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है। हम ट्रैक एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन पे जाने के बाद ये आप देख सकते हैं जब हमने एप्लीकेशन शुरू की थी वो भी टाइम लिखा हुआ है, सबमिट की है, पेमेंट क्लियर हो गई, तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमारी एप्लीकेशन कब आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी के बाद 18 फरवरी को मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद अपनी दरख्वास्त पर आता हूँ। दरख्वास्त पर आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है डाउनलोड की, मतलब मेरे बेफाम बच्चों के बन के आ चुके हैं। तो ये मैं डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम वापस आ जाएं। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बेफॉर्म भी दिखाता हूँ कि ये देखें, गो टू ID वॉलेट। ये ID वॉलेट पर आपने कैसे जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बैक आ जाना है, ये आपके सामने ये 2 बच्चों के जो मेरे बेफॉर्म है वो पड़े हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।